कंधे में कंधे मिला के चलना होगा। वर्ष 2024 मैं मानता हूं कि पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी के कार्यकाल में एक नया अध्याय जुटा है। आप सभी महिलाएं इससे अवगत हैं कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपके लिए 33% सीट आरक्षित कर दिया गया है। मालूम है सबको? 33% मतलब 100 में 33 आप रहेंगे। तो अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना है तो महिलाओं को उसके लिए अभी से प्रयास करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 2029 में जब हम लोग खोजने लगे तो महिला ही नहीं मिले। कई पार्टियों के पास महिला ही नहीं मिलेंगी कि 33% सीट दे सके। तो बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं में ये बात पहुंचाएं। और हम समझते हैं कि रेणुका जी की जो संस्था है, जो काम कर रही है, ऐसी सभी संस्थाओं को ये महिलाओं में बार बार बात पहुंचानी चाहिए कि आने वाला जो 2029 है आपका है। क्योंकि भारत देश में अगर हम लोग अभी झारखंड का परिप्रेक्ष्य देखें तो झारखंड में जो वर्तमान सरकार बनी है, ये कैसे बनी है? क्या बिना महिलाओं के सहयोग से सरकार बनी है? यह मैया योजना का आशीर्वाद है कि मैया योजना के तहत जो महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास किया गया, उस योजना का प्रतिफल है कि आज सरकार इतनी पावरफुल और इतनी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बनी है। तो ये साबित करता है कि कोई भी सरकार महिलाओं की अपेक्षा करके सरकार नहीं बना सकती। महिलाओं के बिना समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती। महिलाओं के बिना प्रगति किए समाज कोई प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको जान के खुशी होगा कि सेना से लेकर के सभी जगह पहले कहा जाता था कि सेना महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन आप देख रही हैं कि सेना में महिला बटालियन आ रही है, सेना की कमांडर महिला आ रही है, पुलिस में तो हम लोग 33% भर्ती शुरू करने के पूरी प्रयास कर रहे हैं। हर जगह महिलाएं आ रही हैं और हम समझते हैं कि तभी भारत देश, क्योंकि आज भी अगर हम पूरे विश्व के अग्रणी देशों से तुलना करें, यूरोप से, अमेरिका से, इवन चाइना से, तो हमारे यहाँ वर्किंग वोमेन का परसेंटेज बहुत कम है। हमारे यहाँ अभी भी 10-15% ही वर्किंग वोमेन है जो काम करती है, जबकि यूरोप में और अमेरिका में इसकी संख्या 50% से ऊपर है। मतलब आज भी हम सोचते हैं कि महिलाएं घर की चौकी चूल्हा के लिए ही बनी हुई हैं, लेकिन अभी इस मानसिकता से ऊपर उठना है और वो हर पुरुष को उठना है, चाहे वो पुरुष किसी भी फील्ड में हो, उनको ऊपर उठना पड़ेगा। और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मैं एक टिप्स देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले तो आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि मुझे एक जगह जाना था, क्योंकि रेणुका जी का प्रोग्राम पहले 11:30 से था, तो मैं 3:30 बजे एक जगह कमिटमेंट किए हुए था, तो इसलिए मुझे पहले जाना पड़ रहा है बोल करके। मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ पूरे कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन महिलाओं के लिए मैं एक चीज जरूर टिप्स देना चाहूंगा कि महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी। हम लास्ट कहते हैं कि महिला सशक्त हो जाए, महिला मजबूत हो जाए, लेकिन अगर उनको पति के ही पॉकेट पे निर्भर करना है तो क्या महिला सशक्त होगी? नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है कि हम लोग ऐसी पहल करें कि महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो। हमारे मंच पर 2 ऐसी महिलाएं बैठी हैं जो आर्थिक रूप से अक्सर सिर्फ नहीं तो अपने इंडिपेंडेंट है, बल्कि दूसरे को भी मोटिवेट कर रही है। डॉक्टर मीनाक्षी जी ये डॉक्टरी के साथ साथ बहुत कुछ कर रही हैं, हम समझते ये बताएंगे अपने संबोधन में। बगल में हमारी संयुक्त सचिव बैठी हैं, इन्होंने अपना हमको अभी दिखाया कि नौकरी के साथ साथ ये कितनी बड़ी कलाकृति भी कर रही है। तो महिलाओं को इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं रेणुका जी से कहूंगा कि महिलाओं के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि 2500 रुपया मैया योजना में मिलने से कोई सशक्त नहीं हो जाएगा, ये तो एक टेम्पोररी फेज है। आपको सशक्त होने के लिए
अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, आपको उद्यमी बनना पड़ेगा। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई काम छोटा नहीं समझना है। कोई छोटा सा ही काम को आप सोचें, लेकिन सोचें कि इसमें हम नंबर 1 बनेंगे। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की गुंजाइश है, हर क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश है। और सफल उद्यमियों का हम समझते हैं कि झारखंड में, क्योंकि मैं कई ट्राइबल क्षेत्रों में एसपी रहा हूं, यहाँ तो हम देखते हैं कि पुरुष को खास करके ट्राइबल में महिलाएं ही खींच के लेके चल रही हैं। सिमडेगा में, गोंडा में, खूंटी में अगर पुरुष का घर चल रहा है तो महिला कमा रही है, उसी के बदौलत उसका घर चल रहा है। तो झारखंड की महिलाएं शुरू से सशक्त रही हैं। और क्योंकि मैं पुलिस में बहाली भी किया हूं सिपाही का, तो जनरल सीट रेणुका जी खाली रह जाती थी और ट्राइबल जो लड़कियां हैं वही जनरल सीट में भी आके भर्ती होती थी। तो ये यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो मैं जब सिमडेगा में था तो मैं कई लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। आज जो आप सलीमा टेटे देख रही हैं, निकी प्रधान देख रही हैं, इन सबों को हम लोगों ने हॉकी खिलवाया था वहां, आज के 10 साल पहले, 10-11 साल पहले। वहां पर एस्ट्रोट्रफ हम लोग बनवाए जब मैं एसपी था वहां, और गांव-गांव में हॉकी बंटवाए। आज सलीमा टेटे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गर्व है हमें झारखंड की बेटियों पर। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने युवा पीढ़ी में यह हौसला भरें कि तुम किसी से कम नहीं हो। और मैं अब अंत में एक शेर आपको सुना करके